हेलो फ्रेंड, तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का क्लास को देखेंगे। तो इसमें स्टार्ट करते हैं इसको। रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषक पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सरमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार। इसका विस्तार कैसा है तो त्रिभुजाकार है। इसका विस्तार कैसा है तो त्रिभुजाकार है। नोट: तिथि निर्धारण की C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री V.F. लीवी द्वारा 1946 में किया गया है ना। तिथि निर्धारण की C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री B.F. लीवी द्वारा 1946 में की गई थी। इस पद्धति में जिस पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी ही कम रहती है ना, वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। मतलब C14 का तिथि निर्धारण की जो C14 जो खोज है उसको B.F. लीवी ने किया था, और इसके अनुसार जिस पदार्थ में C14 की मात्रा जितनी ही कम रहेंगी वह उतना ही प्राचीन मानी जाती है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में कौन किया तो राय बहादुर दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग में रखा जाता है। इस सभ्यता का मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिर्देशक थे ना। सर जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की थी ना। यानी सर जॉन मार्शल ने 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पूरा स्थल दास नदी के किनारे सुतकांगडोर, पूर्वी पूरा स्थल हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर जिला मेरठ में उत्तर प्रदेश, और उत्तरी पूरा स्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट मांदा जम्मू कश्मीर, और दक्षिणी पूरा स्थल गोदावरी नदी के तट पर दाइमाबाद में है। सिंधु सभ्यता या संदर्भ सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता एक संदर्भ सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। संदर्भ सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगरों की संज्ञा दी गई है। यह है मोहनजोदड़ो, हरप्पा, गनरीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा और कालीबंगन। नोट: धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है, जिसे यूनेस्को ने 1921 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया। यानी धौलावीरा को यूनेस्को की विरासत स्थल की सूची में कब शामिल किया गया तो 2021 में। कहिए 2021 में। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए ना। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या है तो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है। मतलब दुनिया में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल होगा मोहनजोदड़ो, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, जो घग्गर नदी के तट पर है, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है। और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिला में, यानी राखीगढ़ी का है हरियाणा के हिसार जिला में। इसकी खोज 1963 में सूरजभान ने की थी। इसकी खोज 1963 में किसने किया सूरजभान ने। लोथल और सुतकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह, यानी सिंधु सभ्यता का बंदरगाह है तो लोथल और सुतकोतदा। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ था कालीबंगन में। जूते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ तो कालीबंगन में हुआ। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार संभवतः संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार जो है ना, संभवतः संदर्भ सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन था तो स्नानागार, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड 11.88 मीटर लंबा और 7.10 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। इस स्नान कुंड में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। 4 और कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे।
अग्निकुंड लोथल और कालीबंगन से प्राप्त। अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है ना। कहे मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक शिल्प पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली। उसके चारों ओर हाथी गैंडा भैंस चीता और भैंसा विराजमान थे। इसके चारों ओर क्या विराजमान है? मतलब पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उसके चारों ओर हाथी गैंडा भैंसा और चीता है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? तो नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक क्या मिलता है? तो एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहाँ से प्राप्त आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा को दिखाया गया है। यहाँ से प्राप्त एक आयताकार मुहर में क्या था? स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखाया गया। कहाँ? तो हड़प्पा में ना। और एक श्रृंगी पशु का अंकन कहाँ मिलता है? तो हड़प्पा में ना। मनके बनाने के कारखाने लोथल और चन्हूदरो में मिले। मनके बनाने के कारखाने लोथल चन्हूदरो में मिले हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। भाव चित्रात्मक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। मतलब यहाँ से जब स्टार्ट करेंगे तो फिर कलम नहीं उठना चाहिए, फिर ऐसे 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 लिख देंगे। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली सभ्यता सुमेरिया की सभ्यता है। और सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई है। सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों और घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति अपनाई? तो ग्रिड पद्धति अपनाई है। घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुले हैं। केवल मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में ना घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ सड़क की ओर न खुलकर पिछवाड़े की ओर खुलते थे। केवल लोथल नगरों के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी ना। और सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सैंधववासी मिठास के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? शहद के लिए प्रयोग करते थे। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनवाली से मिलता है। मिट्टी से बने हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो बनवाली से मिलता है। रंगपुर एवं लोथल से चावल के दाने मिले। मतलब चावल रंगल होता है ना, तो इसी रंगपुर चावल खाने से लूथ हो जाता है। तो रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। जबकि चावल का प्रमाण रंगपुर और लोथल से मिला है। सुतकोतदा कालीबंगन लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। सुलोक इसको याद रखना है। क्या लिखना है? तो सुतकोतदा लो से लोथल क से कालीबंगन। मतलब सुतकोतदा कालीबंगन लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजर मिले हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। अब ये बॉक्स है, ये बॉक्स को हम देख लेते हैं। हड़प्पा रावी नदी के तट पर है और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में ना। याद रखना है कि हड़प्पा कौन नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला। इसका उत्खननकर्ता दयाराम साहनी है, माधो सुरवत्स और व्हीलर है। उत्खननकर्ता कौन है? दयाराम साहनी, माधो सुरवत्स और व्हीलर। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला है ना। पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लड़काना जिला जिसमें राखलदास बनर्जी है, मैकी और व्हीलर है ना। मतलब मोहनजोदड़ो के उत्खननकर्ता कौन है? तो राखलदास बनर्जी, मैकी और व्हीलर। चन्हूदरो किस नदी के तट पर है? तो सिंधु नदी के तट पर है, जो सिंध प्रांत के नवाबशाह जिला। इसकी खोज मैकी और मजुमदार ने की। इसकी खोज किसने किया? मैकी और मजुमदार। कालीबंगन की खोज किसने किया था? घग्गर। कालीबंगन की खोज घग्गर ने किया। जी हाँ, राजस्थान में है ना। राजस्थान में कालीबंगन का है, घग्गर नदी के किनारे। राजस्थान में इसका खोज अमलानंद घोष, बीबी लाल और बी के थावर ने किया ना।
कालीबंगन की खोज किसने किया था? अमलानंद घोष, बीबी लाल और बीके थापर। कोट तीजी सिंधु नदी के तट पर है। कोट तीजी कौन नदी? सिंधु नदी के तट पर है। इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज फजल अहमद करते हैं ना। कोट तीजी की खोज किसने किया था? फजल अहमद। ये सिंध प्रांत में, ये कहाँ है? तो सिंध प्रांत में। और रंगपुर मादर नदी के तट पर, रंगपुर मादर नदी के तट पर है। और गुजरात का कठियावाड़ जिला में, गुजरात के कौन जिला में? तो कठियावाड़ जिला में। यह इसकी खोज रंगनाथ राव ने की। इसकी खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने। रोपर कहाँ है? तो पंजाब में, जो सतलज नदी के किनारे है ना। और ये इसका खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। इसका खोज किसने किया था? यज्ञदत्त शर्मा। लोथल भोगवा नदी के तट पर है, गुजरात में। लोथल कहाँ है? तो गुजरात में, भोगवा नदी के तट पर। और इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया। आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में ना। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया। सुतका डोर, जो दास नदी के किनारे, सुतका डोर कहाँ है? तो दास नदी के किनारे, जो पाकिस्तान के मरकाना में है ना। और ऑरेल स्टाइन ने किया। बनवाली रंगोई नदी के, तो बनवाली कहाँ है? तो रंगोई नदी के तट पर है ना। और इसकी खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। इसकी खोज किसने किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा की खोज किसने किया था? धौलावीरा की खोज जेपी जोशी ने किया। धौलावीरा की खोज किसने किया था? जेपी जोशी। यह गुजरात में है। और लूनी नदी के तट पर। सुतका जो है ना, सुतका सादिकौर नदी के तट पर। सुतका कहाँ है? तो सादिकौर नदी के तट पर। और दक्षिणी बलूचिस्तान में। इसका खोज जॉर्ज डेल्स ने किया। इसका खोज किसने किया था? जॉर्ज डेल्स ने। सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। सिंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिया और 4 पहिया वाली बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है ना। मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? तो सिंधु सभ्यता से है। और संभवतः हड़प्पा संस्कृति के शासन वणिक वर्गों के हाथों में था। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन किसके हाथों में था? तो वणिक वर्गों के हाथों में था। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। पिग्गट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उनकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो सिंधु सभ्यता के ना, वृक्ष पूजा और शिव पूजा के प्रचलन के साथ सिंधु सभ्यता से मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। यानी स्वास्तिक चिन्ह से क्या चीज़ का अनुमान लगाया जाता है? सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो नहीं मिले हैं। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित है। पशुओं में कुबर वाला सार सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय है। पशुओं में कौन सा सार? तो कुबर वाला सार सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय है। स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से ऐसा, मतलब स्त्री मृण मूर्तियाँ मतलब मिट्टी की मूर्ति है। अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संदर्भ समाज क्या है? तो मातृ सत्तात्मक है ना। संदर्भ समाज मातृ सत्तात्मक है। संध्यावासी ऊनी और सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते हैं। संध्यावासी क्या चीज़ का प्रयोग करते थे? तो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संध्यावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। मनोरंजन के लिए संध्यावासी मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपर और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग का डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग का डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सिंधु सभ्यता के लोग तलवार से परिचित थे? तो नहीं थे। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ है ना। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा स्थल है जिसका निचला शहर किले से घिरा हुआ है। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा स्तरों से खेत जोते जाने की और अग्नि पूजा के प्रथा की प्रमाण मिले हैं। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति संदर्भ सभ्यता में प्रचलित थी। पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति संदर्भ सभ्यता में प्रचलित थी।
शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित। सिंधु सभ्यता में न शवों को जलाने और गाड़ने दोनों की प्रथाएं प्रचलित थी। हड़प्पा में शवों को दफनाने की जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में दफनाने जबकि मोहनजोदड़ो में जलाने। लोथल और सुतुरदा में युग्म समाधियां मिली। लोथल एवं कालीबंगन में युग्म समाधियां मिली है। संदर्भ सभ्यता के विनाश का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। संदर्भ सभ्यता के प्रभाव का सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। आग में पकी हुई मिट्टी को क्या कहते हैं? तो टेराकोटा कहते हैं। ये बॉक्स को देख लेते हैं। सिंधु काल में विदेशी व्यापार मतलब आयातित तांबा कहाँ से आया था? तो खेतरी से ना, जो राजस्थान में है, खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से। तांबा खेतरी, बलूचिस्तान, ओमान से लाते थे। चांदी अफगानिस्तान से लाते थे और ईरान से लाते थे। सोना कर्नाटक से लाते थे और अफगानिस्तान से लाते थे और ईरान से। टीन अफगानिस्तान से और ईरान से। गोमेद सौराष्ट्र से। लाजवर्थ मेसोपोटामिया से और सीसा ईरान से लाते थे।